और 17 सितंबर को हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। यह पूजा सभी जगहों पे मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा में क्या कुछ होता है आपको सभी को पता ही होगा कि इस पूजा में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से जो लोहे की वस्तुएं होती है उसकी पूजा की जाती है और ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवाई जाती है। चलिए कुछ लोग भी हम देखेंगे सड़क पे मौजूद हैं और कुछ लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए पीछे एक भीम आर्मी जिला अध्यक्ष की गाड़ी लगी हुई है और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हैं। चलिए इनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर विश्वकर्मा पूजा ये लोग मनाते हैं नहीं मनाते हैं। कौन है जी? अध्यक्ष जी हैं? अध्यक्ष जी हैं, अच्छा हाँ, विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं आप लोग? विश्वकर्मा पूजा वो क्या होता है? 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और मनाया जाता होगा, लेकिन 17 सितंबर जो है ये किसकी तस्वीर लिए हैं? हम लोग इनका जयंती मनाते हैं। देखिए तस्वीर लिया, कौन है जी? ये पेरियार हैं, ये भी रामास्वामी पेरियार। विश्वकर्मा की भगवान की तरह ही दिख रहे हैं। एक्चुअली आप लोग भी देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये बता रहे हैं कि पेरियार साहब का है, लेकिन तस्वीर में कहीं आप देख सकते हैं कि विश्वकर्मा भगवान और पेरियार साहब दोनों की तस्वीर में समानता तो दिख रहा है हमको। देखिए इसको ये जो विश्वकर्मा जो लोग मना रहे हैं, एक्चुअली पेरियार साहब की जयंती को मतलब उनको घुमा फिरा करके डाइवर्ट कर हाँ, उनको घुमा फिरा करके डाइवर्ट करके और इनके जयंती पर विश्वकर्मा जी का जो जयंती जो है क्रिएट किया गया है, ताकि ये जो है ये प्योर जो है भगवान के विरोधी व्यक्ति थे। भगवान के कहने का मतलब वैसे भगवान जो उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। हाँ। थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल जाओ। आइए, हम भी यही चाहते थे कि आप गाड़ी से बाहर आइए, आपसे कुछ बातचीत हो। रोक दिया पंडितवा धरा जी का, आ जा लो तुम लोग। हाँ ये खड़ा हो जाते, आ जा अरविंद। तो किसका विरोध करते थे, क्यों विरोध करते थे? पेरियार साहब जो थे, इनका अगर आप तस्वीर गौर से देखेंगे दिखाइए ना तस्वीर। तो जो विश्वकर्मा भगवान का जो तस्वीर आप लोग जो आप देख रहे होंगे, इधर कैमरा आप घुमाएंगे तो पता चलेगा कि हर जगह जो है उनका जयंती मनाया जा रहा है विश्वकर्मा जी का। जो खास करके जो गाड़ी और लोहा का सामान जो है सामग्री उसको लेकर के वो लोग, ये उनका मानना है कि विश्वकर्मा भगवान जो है गाड़ी का जो है या फिर संसाधन या फिर टेक्नोलॉजी में जो है इसके भगवान है। जैसे हिंदू धर्म में अक्सर यही होता है कि हर सिस्टम का एक अलग भगवान दिया गया है। जैसे शिक्षा के लिए एक अलग भगवान सरस्वती को बता दिया गया है, धन के लिए लक्ष्मी को बता दिया गया है कि भाई धन की देवी हैं वो। उसी तरह जो है टेक्नोलॉजी को आविष्कार का श्रेय देने के लिए विश्वकर्मा जी का जो है उनको आविष्कार कर दिया गया है, जो कि इन्हीं के चेहरा के आधार पर उनका भी चेहरा समानता है चेहरे में। ना इन्हीं के चेहरा के अनुसार उनका चेहरा मन गढ़ंत कर दिया गया है ताकि इनका जो मिशन है, इनका विचारधारा है उसको कुचल दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। क्यों डर क्यों है? डर इस बात से है कि ये जो व्यक्ति थे पेरियार साहब, अच्छा, ये घोर विरोधी थे उन लोगों का जो भगवान के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। भगवान का डर दिखा करके भगवान का डर दिखा करके लोगों के साथ जो है उनसे पूजा अर्चना कराते हैं, उनको डरा धमका करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उनको जकड़ के रखना चाहते थे। उसका ये घोर विरोधी थे। इन्होंने प्रश्न किया था भगवान से कि ईश्वर से जो प्रश्न इन्होंने किया था कि अगर आप भगवान हैं, अगर हम सबको जन्म दिए हैं, तो आप बेविचार हैं क्या कि मंदिर में देवदासियाँ रखते हैं? आप अंधे हैं क्या? इतना कड़वे सवाल। देखिए ये कड़वे सवाल ये मेरा नहीं है, ये पेरियार साहब का था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भगवान से कहा था कि आप जो है अंधे हैं क्या कि आपको बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो उनके साथ बलात्कार होता है वो दिखता नहीं? आप जो है निर्बल पशुओं का बलि लेते हैं। आप जो है मांसाहारी हैं क्या?
वही यही होगा हाँ सवाल ना। मांसाहारी हैं क्या कि हाँ। निर्बल पशुओं का बलि लेते हैं। हाँ, तमाम तरह के ऐसे ऐसे इनके प्रश्न थे। अच्छा। ये जो है किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे। हम्म, कारण ये था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं था, हम्म, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी कहा हम्म, कि कोई भी चीज़ को इसलिए मत मानो हम्म। कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी कह रहा है, शुरू से परंपरा या चाहिए, फिर- उसके बारे हाँ, में जानना भी तो या फिर जरूरी कोई है। इसलिए कोई बात मत मानो या फिर मोटी मोटी किताबें में लिखी हुई है, हाँ, बल्कि उस बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो। हाँ। जब वो खरा उतरे तब उस बात को मानो। तो वही पेरियार साहब ने जो भी सिस्टम चलते आ रहा था, जैसे निर्बल पशुओं का बलि देना भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को मतलब देवदासी के रूप में महिलाओं को मंदिर में रखना, भगवान पर पूजा अर्चना जो है पैसा चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, इस तरह का जो है परंपरा, उसका वो घोर विरोधी थे। इसलिए क्योंकि उस बातों को तर्क की कसौटी पर कसे, क्योंकि पैसा की जरूरत इंसान को है, ना कि भगवान को है। हाँ, तो इसलिए जो है इनका विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत था और उनके अगेंस्ट में था। इसलिए इनके विचारधारा को कुचलने के लिए एक विश्वकर्मा नाम का जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके कि उनका जयंती आज है, और आज ही के दिन जो है इनका जन्म हुआ था पेरियार साहब का। इसलिए आज ही के दिन 17 तारीख को ही विश्वकर्मा जी का उन लोगों ने आविष्कार किया ताकि इनका विचारधारा को कुचल दिया जाए। इसीलिए आप लोग नहीं मानते हैं। जी इसीलिए नहीं गाड़ी मानते। धुलवाए हैं कि नहीं? गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी तो हम लोग को समय गाड़ी उतना दिखाइए नहीं जी। मिलता है। कल धुलवाया गया था, आज कोई हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझा गाड़ी धुलवाना। एक दिन पहले तो सब लोग धुलवा लेते हैं विश्वकर्मा पूजा में। नहीं तो गाड़ी हम लोग का लगभग 2-3 दिन पे साफ होता है। कल साफ हुआ था तो आज हर कोई साफ कर रहा है, लेकिन हम लोग काम था और पेरियार साहब की जयंती है तो आज हम कहाँ लोग जाएंगे मनाने? हम लोग अपने कार्यालय पर जाएंगे इनकी जयंती मनाने के लिए। ठीक है, और लोग हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के बारे में क्या जानते हैं? वो हम नहीं जानते हैं, वो भैया जानते कुछ हैं। नहीं जानते हैं। आइए, ऐसे पूछिए। विश्वकर्मा पूजा के बारे में क्या जानते हैं? और बहुजन नायक ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार साहब का भी आज जयंती है, जबकि पेरियार साहब की जयंती के बारे में कोई नहीं जानता और विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये पागलपन धूर्तता बरसों से चलते हुए आ रहा है। पागलपन? हाँ, तो ये पागलपन ही है ना, जो ये ब्राह्मणवादी जो ये धर्म बनाया गया है, जिसको हिंदू धर्म बोला जा रहा है। हिंदू धर्म नहीं, ये धंधा है। आज ठीक है, अगर हम मानते हैं कि वो क्या बोला जाता है कि विश्वकर्मा का पूजा है, हम पूजा करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो सब लोग मिलकर ना पूजा करेंगे। हाँ, तो फिर इसमें यहाँ कहाँ बात आ गई कि कुछ ब्राह्मण जाति के लोग हैं जो पूजा करवाते फिरते मतलब चल रहे हैं। तो आपको दिक्कत विश्वकर्मा से नहीं है, ब्राह्मणों से दिक्कत है। ब्राह्मणों से की बातें नहीं है, ब्राह्मणवाद धर्म से दिक्कत है। ये हमें नहीं चाहिए, ये धूर्तता पागलपन है। कौन बोलता है कि गाड़ी विश्वकर्मा है, इसका पूजा करना जरूरी है? कौन बोला? हम बता रहे हैं। कहा जाता है, शुरू से परंपरा चलती आई है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि ये उस दिन बाबा कहाँ रहते हैं जिस दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोगों को अच्छा सुझाव दिया जाता है कि आप तेज मत चलाओ गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, मानते हैं? हाँ। हम रास्ते में पैदल चल रहे हैं, कोई कुचल के निकल गया, हाँ। उस दिन कहाँ रहते हैं? उस दिन तो ब्रेक लग जाना चाहिए ना, हाँ। उस दिन गाड़ी कंट्रोल हो जानी चाहिए ना। तो गाड़ी तो आप चलाते हैं। गाड़ी हम चलाते गाड़ी चलाने और अरे, पूजा अच्छा, करने में ठीक क्या है। एक बात बताइए, हम यहाँ अभी खड़ा है, हाँ। पीछे से आया कोई मार दिया, हाँ। तो उसमें उसका पागलपन है या मेरा? इंसान का कमी हुआ ना। हाँ। तब फिर उसको भगवान कैसे मानेंगे? गाड़ी को आप लोहा को विश्वकर्मा कैसे बोल दिए? किस बोला आधार जाता है बोले? परंपरा चलती है। नहीं, परंपरा, अच्छा परंपरा तो हम बोला जाता है, परंपरा बोल रहे हैं तो बरसों से गुलामी के जंजीर में आप जी रहे हैं, तो वही वही कीजिए। क्या काम है मीडिया में काम करना? आपको क्या काम है ये सब कैमरा वैमरा लेकर के घूमना? आप भी जाइए कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि 17 जो सितंबर है, हाँ। इस दिन विश्वकर्मा पूजा नहीं मनाना चाहिए? नहीं, पेरियार साहब का जन्म हुआ था उस दिन, उन्हीं को मिटाने के लिए, किसको मिटाने के लिए? पेरियार साहब को इनकी जयंती को छिपाने के लिए और मिटाने के लिए हाँ। इस पूजा को रखा गया है। एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूँ हाँ। कि जिस दिन अंबेडकर साहब का जयंती हुआ था, हाँ। हम लोग मनाते हैं, अक्सर उसी दिन सतुआन क्यों मनाया जाता है? ये लोग हमारे जो भी बहुजन समाज के हाँ। जितने भी
क्या बोला जाता है, महापुरुष। महापुरुष, हाँ। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती या जो कुछ भी उनकी अस्तित्व को छिपाने के लिए कि वो आगे ना आए, हाँ। इसलिए ये सब मनाया जाता है। और ये पागलपन धुरता है, हम लोग इसको मानने का तैयार नहीं, हम कभी मानेंगे नहीं। ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं, ये भगवान को मानते ही नहीं थे। कौन से भगवान है? भगवान है तो यहाँ बगल में छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, 8 साल का बच्चियों का, 5 साल का बच्चियों का रेप होता है, तो कहाँ रहता है भगवान? भगवान को आना चाहिए ना हमारे सामने। पाप लग जाएगा। अरे कौन बोलता है पाप लग जाएगा? हमको कोई किसी से पाप से डरे नहीं है। पाप है तो हमको भगवान है तो भगवान में शक्ति है तो हमको सामने से आकर मारे ना, हाँ। हम पे वार करे ना। हाँ। मंदिर में क्यों बैठे हैं? मंदिर में बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि हम भगवान है, भगवान है। आज एक मैंने वीडियो देखा, काली माता का मंदिर, बोलते हैं कि काली माँ है, काली माँ है। आज उसको देखे कि मैंने ऐसे ऐसे इतना बड़ा दारू का बोतल लिया था और दारू चढ़ा रहा है मंदिर में। क्या इसका मतलब कि इन लोगों की काली माँ दारू भी पीना स्टार्ट कर दिए? भगवान यही है कि निर्बल का बलि मांगते हैं। हाँ, मुकदमे हो जाएंगे आप पर, धर्म के हो खिलाफ जाने दीजिए। डरते नहीं आप? नहीं, हमें डरना क्या है? जो पागलपन है उसको तो पागलपन ही हम बोलेंगे ना। हाँ, डर नहीं है। नहीं, किसी से हमें डर नहीं है। नहीं मनाएंगे विश्वकर्मा पूजा? अरे नहीं मनाएंगे, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम पेरियर साहब को जानते हैं, हम इन ऐसे ऐसे भगवानों को मैं किसी को नहीं जानता हूँ। इन लोगों को तो उस समय 33 करोड़ देवी देवता थे। जिस समय अंग्रेज ने आक्रमण किया, आकर मुगल वंश ने आक्रमण किया, तो काहे नहीं देवी देवता इस देश को बचाए थे? मतलब शक्ति नहीं है? कहाँ शक्ति है? शक्ति है तो कहाँ है शक्तियाँ? शक्तियाँ सामने आए तब तो मानेंगे। शक्ति सामने आ जाएगी तो मान जाएंगे। शक्ति, अरे मतलब शक्ति सामने अब आके कोई आएगा, दूर दूर भाग भाग, उसके बाद में आ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, अछूत आदमी, अछूत आदमी। अरे जब बाबा तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं तो अछूत तो पूरे समाज के लोग हुए, तो सिर्फ और सिर्फ तुम ये क्या बोला जाता है कि अछूत को और चमारे दुसाध को अछूत क्यों बोल रहा है? अक्सर बैकवर्ड समाज के लोगों को ही अछूत क्यों बोलता है? ये बात हो रही है विश्वकर्मा पूजा की। विश्वकर्मा पूजा की तो हम नहीं मानेंगे ना। अब इस गाड़ी को आप कैसे, किस आधार पे विश्वकर्मा आप बोल रहे हैं? गाड़ी पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, इधर से लोग चढ़ा के चल जा रहे हैं, हम अभी खड़ा हैं, हम आपसे एग्जाम्पल में बताए कि पीछे से कोई चढ़ा दिया तो काहे नहीं विश्वकर्मा भगवान रोक लिए? तो नहीं मानेंगे आप? हम नहीं मानेंगे यार। कहाँ हमारी गाड़ी को पूजा हुआ है? वहाँ भी केस हो जाएगा जी। अरे कौन करेगा? कौन है जो करेगा मेरे ऊपर केस? करके तो दिखाए, पहले वो केस करके तो दिखाए। सनातन की आस्था को आप ठेस पहुंचाइएगा। हिंदू धर्म, हमें इन सब आस्थाओं में मतलब नहीं है। इन सब आस्थाओं में हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर को ही हुआ था। वर्ष याद है? वर्ष 1879, 17 सितंबर 1879। तो नहीं मानिएगा? नहीं हम नहीं, हम मानने वाले नहीं है भैया, हम नहीं गाड़ी मानेंगे। धुलवाए हैं कि नहीं? गाड़ी कहाँ धुलवाए? देखिए मिट्टी लगा हुआ है। आपकी गाड़ी है? तो किसकी गाड़ी है? मेरे मामा जी गाड़ी है। कहाँ लगा है? देखिए यहाँ, देखिए ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब देखिए, दिखाइए इन लोग को। हम नहीं इस सब में आस्था रखते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। डर नहीं है भगवान से? डर? अच्छा एक बात बताएं, विश्वकर्मा भगवान है, हम इसका चाबी निकाल दिए, आ करके चालू करके दिखा दें, चालू करके दिखा दें। चैलेंज करें भगवान को, चैलेंज करें। देखिए कौन से भगवान को? ये मशीन है ना, ये मशीन, इस मशीन को बंद है ना, इंसान नहीं चालू करेगा, चालू करके दिखा दे, हम मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ इतना बड़ा डर नहीं लगता है जी? किसी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा आपको। मतलब कैसे हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। माँ बाप जन्म दिया है, वो कभी बताइए नहीं किया कि तुम्हारा मृत्यु ऐसे होगा, तो ये कौन होते हैं बताने वाले कि ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा? आप बता रहे हैं कि आपको कुछ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नहीं बता रही, परंपरा है, परंपरा नहीं, परंपरा अपने आप को लोग बड़ा मान कर बैठे हैं, तो क्या हम उन लोग को बड़ा मान लें? बड़ा तोड़िएगा। पर आपको पढ़े लिखे हैं, तोड़ेंगे। जब हमको ज्ञान हुआ कि नहीं ये गलत बात है, धुरता है, पागलपन है, तो हम इसको तोड़ेंगे। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। एनी टाइम के जब से मैंने, यहाँ तक कि जब बचपना था, इस बच्चा के जैसा था, तब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। जस्ट मैंने पढ़ा, इसको देखा, समझा, मैंने देखा कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हम इसको नहीं मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं मानेंगे। एनी टाइम, कभी, जब मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे आप? हम किसको? हम पेरियर साहब को मानेंगे, अम्बेडकर साहब को मानेंगे, जिन्होंने हमें शिक्षा दिया, जिन्होंने शिक्षा का देवी हम लोग बोलते हैं, माता सावित्री, ज्योतिबा फूले,
हम उनको मानेंगे। साहब कांसी राम, जगजीवन राम, रामविलास पासवान, ऐसे ऐसे महापुरुषों को मानेंगे। एनीथिंग हम किसी को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। नहीं किसी को नहीं तो मानेंगे। डर भी नहीं लगता है, ना केस से डर है ना भगवान से अरे डर तो हम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी माई का लाल हो हाँ। केस करके सामने आकर बात कर ले, फिर उसकी औकात का उसका औकात है और मेरा औकात है, उसको खुद पता चल जाएगा उसी टाइम। लेकिन आप डरते नहीं हैं। हम डरते नहीं हैं, हम आगे भी नहीं डरेंगे। आगे भी नहीं डरेंगे, ना भगवान से ना केस से। भगवान से ना इंसान से। हाँ। इंसान से उसी इंसान से डरेंगे जो संविधान को मानेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का और क्या मानवता का बात करेगा, हम उस इंसान से बात करेंगे। और जो पागलपन और धूर्तता की बात करेगा उससे तो कतई मैं नहीं डरूंगा, कभी भी आइए कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं सुनूंगा भी नहीं कि ये लोग क्या गलत और क्या सही बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग तक सही बातें नहीं कर सकते, टोटल गलत बात बोल रहे हैं ये लोग। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, आप किस आधार पे इन लोगों को भगवान मानिएगा? किस आधार पे हमको बताइए। इन लोगों में शक्तियाँ होती है। सारे शक्तियाँ तो महाराज, शक्तियाँ कैसे होता है? मोबाइल इंसान बनाया, गाड़ी इंसान बनाया, साइकिल इंसान बनाया, बैलगाड़ी इंसान बनाया, घोड़ा गाड़ी इंसान बनाया, सब इंसान बनाया। तो भगवान किया क्या है? कौन भगवान क्या किया है? नहीं मानिएगा आप। कैसे लोग बोलता है कि भगवान का देन है कि बचा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, जो पागल बोलता है कि भगवान का देन है कि मेरा बच्चा हुआ, क्या तुम्हारी औरत के पास भगवान गए थे सोने के लिए? हैं? नहीं मानिए। बात करने का तजुर्बा होना चाहिए। ये नहीं कि सब भगवान का दिया हुआ है। अच्छा ये गड़िया किने हैं, ये भगवान का देन है? कमाए हैं तो खरीदे हैं। अगर नहीं कमाएंगे ना तो ये भोजन पे आपत आ जाएगा। कोई देने वाला नहीं। भगवान दे देंगे, दे देंगे बैठा कर भगवान। मंदिर में पुजारी काम करते तो बैठिए खाते। कैसे? अरे तो पुजारी का बात हटाइए, वो भी तो एक दुकान है। कौन दुकान है? अरे मंदिर जो है ना, ये भी एक दुकान है। आपको क्या लग रहा है यहाँ ये चढ़ावा कीजिए, वहाँ वो चढ़ावा कीजिए? चढ़ावा कराने वाले क्या वो दुकान खोलकर नहीं बैठे हैं? यहाँ चलिए ना, यहाँ हर चीज़ का दुकान है। जो बैठा है सामान लेता है, आप लेंगे तो पैसा लेगा। आप मंदिर में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर आप पूजा करवाइए और वहाँ देखिए कि अगर पैसा नहीं लिया जाता होगा तब आकर बात कीजिए। हर जगह पैसा लिया जाता है, हर मंदिर में लिया जाता है। तब आप कैसे बोल रहे हैं कि भगवान है? भगवान है तो भगवान अपना रक्षा स्वयं करेगा। भगवान की रक्षा करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। और बात रह गई, यहाँ तक बड़े बड़े मंदिरों में जब भगवान का मूर्ति चोरी हो जाता है, सोने चांदी का, भगवान का जो कुछ भी प्लेट सोने का दीवार बना होता है चोरी हो जाता है। अगर भगवान अपना रक्षा नहीं करते हैं और हमारी देश की आर्मी और क्या क्या CRPF BSF सब कर रही है, भगवान नहीं कर सकते? अगर भगवान है तो करना चाहिए कि नहीं? चलिए, तो देखिए आज हम विश्वकर्मा पूजा थी और एक बात अब शुरू में आपको बताया कि 17 सितंबर का जो डेट है, 17 सितंबर की जो तारीख है, इस दिन एक महान बहुजन नायक EV रामास्वामी नायकर का जन्म जयंती भी है। और इस जयंती के अवसर पर रामास्वामी नायकर के नाम को दबाने के लिए विश्वकर्मा पूजा नामक एक त्यौहार का आयोजन किया जाता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा। इस पर बातचीत हो रही थी, भीम आर्मी के कुछ लोग हमारे साथ मिले थे कि इन लोगों ने पूरा खुलासा कर दिया कि आखिर विश्वकर्मा पूजा ही क्यों मनाया जाता है, पेरियार साहब की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है भाई 17 सितंबर को, क्योंकि पेरियार साहब ने समाज के लिए किया है। तो इन सब मसलों पर आज बातचीत हुआ। बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें इन्होंने कहा। बातचीत के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।